डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हर बार एक बात दोहराता हूँ कि कोई भी मोमिन अगर अपनी दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़े और अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो निश्चित ही वो इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इन मोमिनों को मालूम ही नहीं होता है इनकी किताबों में लिखा क्या है। वो सिर्फ अपने आलिम की मनगढ़ंत बातों को सुनकर उसी को सही मानते हैं। इनके पास किसी भी बात का कोई रेफरेंस नहीं होता। इसीलिए जब कोई मोमिन एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आता है, वहां जब हर एक आर्गुमेंट को रेफरेंस के साथ स्क्रीन पर देखकर सवाल जवाब किया जाता है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। इसीलिए वो झूठ बोलने और जलेबी बनाने पर मजबूर हो जाता है और आखिर में हार कर यह कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है कि वो कोई आलिम नहीं है। हर एक मोमिन इस्लामिक कल्ट को पूरी इंसानियत के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, पर इस्लामिक कल्ट की किताबों में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों के लिए ही कुछ अच्छी बातों का जिक्र मिलता है। बाकी सभी इंसानों को तो इनकी किताबें नजिस कहती हैं, जानवरों से भी बदतर बताती हैं, मारने काटने की बात करती हैं। आज एक्स मुस्लिम साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपने दीन को दिफा करने आए मोमिन को जब उनकी किताबों में लिखी बातें दिखाई गईं तो पहले उसने खूब जलेबी बनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर मान लिया कि इस्लामिक कल्ट हर तरह से झूठा दीन है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो लोग लाइक करते हैं उनसे गुजारिश है लाइक करने के साथ साथ कमेंट लिखकर इस्लामिक कल्ट से लड़ने वाले सिपाही के रूप में अपना नाम जरूर दर्ज करें। सर, अब मैं थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल करिए सर। अभी आप जी सर, आपने ऊपर के जो चार इसमें चार कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिल्लग़wi मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मुलूमीन। एक आयत इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत, इस पर आपने पूरी टॉपिक ये था आपका इल्ला अला अज़वाजिहिम वाला सर, है ना? सर, ऊपर के जो आपने और भी जो चार बातें थी वो आपकी नजर में कितनी सही और कितनी गलत? चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, नमाज मेरे हिसाब से नमाज जो है ये बिल्कुल इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि नमाज आप क्या कहते हैं कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हो, यानी किसी खुदा से कनेक्ट हो रहे हो। बहुत गौर से सुनना, और आई होप के अभी चूंकि रैशनली आपको मैं जवाब दे रहा हूं, इस वजह से आप जो है एक गलती भी बताया और कॉन्सेप्ट की गलती भी आपको बताता हूं। देखिए, नमाज जो है या कोई पूजा जो होती है, आप अपने रब से, अपने भगवान से या अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने खुदा से आप रूबरू होते हो कि भाई आप उसकी या तो तारीफ कर रहे हो और फिर उससे प्रे कर रहे हो कि ए रब मेरी ये परेशानियां हैं, इसको दूर कर दे। ए रब मेरे ये मामलात है, इसको दूर कर दे। ए रब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, है ना? ये होना चाहिए था। जी। एक चीज है। दूसरी चीज कि ये जो है अभी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, अब सही आ रही है। दूसरी चीज, ये ऑप्शनल होना चाहिए, सामने वाले के ऊपर होना चाहिए कि उसका दिल करेगा तो वो रब की इबादत करे, उससे पूजा करे या उसकी तारीफ करे। ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती अपनी इबादत नहीं करवा सकते। अगर आप जबरदस्ती इबादत करवा रहे हैं मतलब आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, आपको अपनी खुद की तारीफ सुनने का बहुत शौक है, और अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो चूंकि उसने मेरी तारीफ नहीं की, इस वजह से अब मैं तुझे सजा दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि उलमा बयान करते हैं कि जिना करने से बड़ा गुनाह जो है वो नमाज का छोड़ना है। यानी आपको जितना जिना करने पर आपको अल्लाह अजाब नहीं देगा, उससे ज्यादा अजाब इस बात पे देगा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो अगर रैशनली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो ये सिरे से गलत बात है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि आप मेरी इबादत करो। अगर असल खुदा होगा, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई कोई मेरी इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस पे उसको चिड़ नहीं मचना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, और वो ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि भाई वो उसको अजाब देना शुरू कर दे। एक चीज जी, सही है, आपकी बात सही है सर, नहीं देना चाहिए। बट मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, नमाज से नुकसान क्या है इंसान का? बात यहाँ पे नुकसान की नहीं हो रही है। मैं बता दो, चलो मैं नुकसान भी बता देता हूँ। अच्छा, नुकसान ये है कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से फर्ज कर देते हो, और ऐसा फर्ज करते हो कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, मेरा दिल करता है, यानी वक्त पे जमात के साथ नमाज पढ़ना ना आए,
मेरा दिल करता है मैं जाके उसके घर को जला दूं। अब मुफ्ती को तो छोड़ दो, आपके रसूलुल्लाह ये बात कह रहे हैं कि जो मस्जिद में टाइम पर नमाज पढ़ने नहीं आए, मेरा दिल करता है कि उसके घर को जाके जला दूं। तो अब मुझे बताइए कि इतनी सख्ती के साथ जब नमाज के लिए बयान किया गया है, एक बच्चा मतलब कॉलेज में जाने वाला लड़का, उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, अब उसके 6-7 घंटे के लेक्चर है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कुछ एमबीए की पढ़ाई कर रहा है, वो एमबीबीएस कर रहा है, अब उसको जो है वो झक मरा के या तो अपने करियर को तरजीह देना पड़ेगा या तो उसको अल्लाह की तरफ या नमाज को तरजीह देना पड़ेगा, क्योंकि करियर जो है वो हमेशा नहीं रहने वाला। आप यहाँ पे मुसाफिर है, अल्लाह आपके लिए टेस्ट है। आपने अल्लाह ने जो बातें बताई है, जो चीजें आप फर्ज की, आपको वो पूरा करना है, ना कि दुनिया। अल्लाह कुरान में कहता है जो इसमें बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, सूरह आला की आयत है, उसमें अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रेफरेंस देते हो। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत जो है वो खैर है और वो हमेशा रहने वाली है। तो मैंने आपको कुरान से भी साबित किया, हदीस से भी साबित किया। अब बताओ कि एक बच्चा या एक डॉक्टर या एक कॉलेज में पढ़ने वाला, वो उसको जाके नमाज पढ़ना है, उसको अपनी कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देना है, दुनिया को प्रेफरेंस नहीं देना है, उसको आखिरत को प्रेफरेंस देना है। अब नमाज पढ़ने जाएगा तो उसका करियर बर्बाद होगा, नुकसान होगा, देश के लिए नुकसान होगा, इंसानियत के लिए नुकसान होगा। सर इसी वजह से मैंने कहा कि इसको फर्ज करना ये बेवकूफी है। अगर इसको चॉइस रखता, जैसे दूसरे मजाहिब में चॉइस है कि आप चाहे तो पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, चाहे तो नहीं चले जाओ, वहां पे कोई फर्जियत नहीं है, वहां पे कोई आपको पनिशमेंट नहीं है उस पे कि भाई अगर भगवान की पूजा नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर वैसा होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम वाला जो सो कॉल्ड खुदा है वो नार्सिसिस्ट खुदा है, वो सैडिस्टिक खुदा है। उसको अजाब देने में अच्छा लगता है, उसको अपनी ही क्रिएशन को हमेशा हमेशा जलाने में अच्छा लगता है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने उसको खुदा नहीं माना या उसके साथ शरीक किया। भाई नमाज से मेरे को यस प्रॉब्लम है। आगे बढ़े अभी सर। अरे सर, आपने अपने आप ही खुद ही आंसर कर लिया, खुद ही हाँ क्या बताइए, यार मैं साहब, जवाब आप दूंगा। तो सुन ही नहीं रहे हो। खुद ही बताओ आंसर कर दिया, अगर खुद ही मेरी, क्वेश्चन कर लिया सर। हाँ तो सारा आप कुछ बताओ और मेरे जवाब में, सर जवाब में क्या दिक्कत है हाँ, बताओ, मैं कमी है उसका आंसर आपके कर जवाब में, देता थोड़ी सी कमी है, वो सही है हेलो, आपकी कि हूँ। कभी मेरी आवाज बता आ दो, रही मैं है? अभी कर दूंगा। हाँ अमित साहब आ जाइए, ये डंगर हाँ, का चला भी दो। अस्सलाम वालेकुम अमित मुफ्ती साहब साहब, क्लासेस के लिए नमाज कज़ा कर सकते हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम, आप नमाज के लिए क्लासेस कज़ा कर सकते हैं। हाय 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 हाय, करोड़ों में लोगों की इनको जो है इस तरीके के डंगर मौलवियों को, मुफ्तियों को, और ये इस्लाम बता रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने हदीस भी बताई है आपको, अभी कुरान की आयत भी बताई है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले इनके जरिए से ही उनको कुरान हदीस मालूम पड़ता है। देखिए डंगर क्या कहता है अरे सर कि ये आप इस्लाम के लिए, आप जो है नमाज के लिए, क्लास के लिए नमाज कजा नहीं कर सकते। आप अच्छा ये नमाज के लिए क्लास कजा कर दो, क्लास छोड़ अच्छा दो। अच्छा इसको ये क्लिप डाल के सिर्फ 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 25-26 दिन हुए हैं और हाँ 91,000 लाइक्स है। मतलब हाँ इतने मोमिन सोचो, अपंग है। 91,000 तो सिर्फ लाइक्स है, मतलब सोचो कि व्यूज कितने होंगे उसके। और ये मोमिन 1 यही मिलियन के चीजें ऊपर देख व्यूज के, होगा इसका। ये मोमिन लोग यही चीजें देख के क्लासेस बंक करेंगे। हाँ हाँ भाई, तो अब देखिए मैं तो कुरान भी बताया, हदीस भी बताया, और ये आपके एक मुफ्ती की बात, और ऐसे सैकड़ों मुफ्ती के वीडियोस हम बता सकते हैं जहां पे वो नमाज के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप नहीं छोड़ सकते। जी भाई, क्या कमी रहेगी वो बताइए ताकि मैं उसका भी जवाब दे दूं। सर, अगर इतना प्रेशर डाल के या इतना ज्यादा नमाज के लिए तरजीह दी जा रही है सर, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज्यादा क्योंकि वो लोगों को सैडिस्टिक डराया गॉड है, वो सैडिस्टिक नार्सिसिस्ट, समझते हैं आप? है। सैडिस्टिक और जी। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी क्या होती है? जो जिसको शौक होता है कि सब मेरी तारीफ करे, और मेरी हम्म, तारीफ नहीं करोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। ये हम्म। ऐसी पर्सनालिटी वाला खुदा नहीं हो सकता। सर, अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं हम्म नमाज पढ़ने के बाद मुझे मतलब जो है थोड़ा सा मैं वुजू करता हूँ, मेरा हाथ और मुंह और पैर इस बहाने धुलता है, और वही हम्म उसी काम के लिए तो मैं 5 नमाज के पर बिना, अंजाम लगा। अच्छा अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कभी मुंह हाथ धोते ही नहीं थे? यानी जितने भी नहीं नहीं नमाज नहीं नहीं पढ़ने वाले सर। हैं
वो लोग कभी अपना मुंह हाथ धोते ही नहीं है। आप नहीं, मैं क्योंकि 5 नमाज वक़्त पढ़ की रहे हैं बात इस कर वजह रहा से हूँ आप धो सर। रहे हैं। भाई सर मेरा 5 सवाल वक्त पूरा मुंह सुनिए हाथ आप। धोने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको किसने इसलिए कहा कि ज़रूरत है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि 5-6 बार आपको मुंह हाथ धोना है? किसने कहा आपको? नहीं क्यों सर, अगर आप दिन में अगर 5 बार मुँह धोते हो और वो उस जो आपके खुले रहते हैं उनको अगर साफ करते हो, तो आप भी जरूरत ही साफ नहीं है बॉडी रहोगे। की है। अरे भाई साफ रहने के लिए 5-6 बार मुंह धोना नहीं पड़ता है। किसने, आप कहां से ये चीज आप लोगों को कौन सिखाता है कि दिन में साफ रहने के लिए मुंह हाथ 5-6 बार धोना है? क्यों, कौन सिखाता अरे है आप लोगों सर, को? अगर सुबह आप यार मुँह आप हाथ कितना धोगे पढ़े सर लिखे और हैं? उसके बाद नहीं नहीं, एक मिनट, दोपहर को सर अंसारी अगर आप भाई, खाना खाने भी बैठोगे तो उससे पहले हाथ अंसारी भाई, धोगे नहीं धोगे सर? हाथ हुँ, धोएंगे ना, वो तो ऐसे भी आदमी खाने से पहले हाथ धोता है। फिर मुंह कौन अगर धोते आप बैठता है काम भाई पे दिन से में आए हो 5 बार? कभी, अगर तो काम पे फिर से ऐसे ही आप आ समझ रहे हो लो। तो वैसे, यार एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से समझो। एक हुँ, होता है कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हो, धूल मिट्टी वाला काम कर रहे हो, धूप वाला काम कर रहे हो, तो इंसान हुँ, ऑटोमेटिकली अपनी बदन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऐसे ही जाके धोएगा। लेकिन अगर हुँ, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका धूल वाला काम नहीं है, आपका पसीने वाला काम नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप उसको 5 बार मुंह धो, 5-5 बार उसको जो है वो आप नाक में पानी डालो। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जी। इसका नमाज से तो क्या इसमें भी लेना-देना तो है भाई? सर, अगर आप साफ-सुथरे हो और आपका वुज़ू नहीं टूटा है तो उसी वुज़ू से दूसरी भी नमाज़ पढ़ सकते हो सर। नहीं, ये भाई नमाज पढ़ सकते हैं, वो नहीं, आप ये जो बता रहे हो ना कि 5 बार मुँह धुल लेता हूँ मैं, तो ये कोई रिक्वायरमेंट बॉडी का है ही नहीं। यार देखो, आप पहले बताओ अंसारी साहब, आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैं हाई स्कूल किया हुआ हूँ 10th तक। 10th किए हुए, उसके और बाद नहीं पढ़े आप? हाँ, उसके बाद हिफ्ज़ किया था मैंने। अच्छा, हिफ्ज़ किए हो, माशाअल्लाह, आप तो मदरसे का प्रोडक्ट हो सर। मदर प्रोडक्ट सर अल्फाज़ कहाँ से लेके आते हो ये? सर, आपकी बातों से, आपकी सोच से यहाँ ज़ाहिर हो रहा है, इसी वजह से तो मैंने पूछा ना कि कितने पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसा बेवकूफ़ी वाला जवाब नहीं देते आप सर। मदरसा प्रोडक्ट हो करके आपका दिमाग इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, तो लेकिन मैंने नमाज का जो बताया कि क्या नुकसान है, सर उस पे तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया कि एक इंसान अपना करियर छोड़ के, अपनी क्लासेस छोड़ के, वो जाके हुँ, नमाज हुँ, पढ़ते बैठे। ये तो बुरी बात है हुँ। ना सर? हाँ, गलत बात है। तो खत्म भाई हो गया ना, हुक्म तो दिया गया है नमाज अभी का जो आपका नमाज़ अगर कज़ा होती है तो उसको आप कज़ा नमाज़ पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, उसको अदा कर सकते हो। जानबूझ के आप भाई जानबूझ के कज़ा नहीं कर सकते ना आप। भाई जानबूझ के कहाँ कज़ा आप कर रहा है, ऐसी अभी परेशानी सिचुएशन, में कर रहा है ना सर। नहीं, नहीं, जानबूझ के किसको कहते हैं? आप ऐसी सिचुएशन में हैं, इतने बीमार और लाचार है कि आप अपने ना हाथ उठा सकते हैं, बल्कि यहाँ तक है हुँ, कि अगर आप अगर हाथ-पैर आपका नहीं भी चल रहा है तो इशारे से नमाज़ पढ़ो। फिर तो सर कितनी छूट दी गई है। और इसको, और सुनो, इशारे से नमाज़ पढ़ो आप, लेकिन आप नमाज़ नहीं छोड़ हाँ, सकते। हाँ, तो और इसलिए तो दूसरी कि भाई बात, छूट आप कह कज़ा, रहे हो छूट सुनो नहीं है। मेरी बात भाई, भाई सुनो मेरी हाँ, बात, और कज़ा हुँ, किसको हुँ, कहते हैं कि भाई कभी आपका 2-3 साल में, 1 2-3 महीने में आप ऐसा फँस गए कि आप पढ़ ही नहीं सकते, तो समझ में आता है। रोज़ का रोज़ सर कज़ा नहीं कर आपने सकते ना आप। मुझे ये लगता है सर आपने अच्छी तरीके से मुताला किया हुआ है। फिर भी बिल्कुल सर आप मुताला इस किया है, चीज़ के इसी वजह लिए से ये छोड़ के बैठ के, अंसारी साहब सुनो, मुताला हुँ, किया है, इसी वजह से बैठ के यहाँ पे लोगों के साथ, बल्कि आप तो सिर्फ हाफ़िज़ है। मैं यहाँ पे आपके मुफ्ती मौलानाओं से बात किया, आपने जो हुँ, हुँ। पहला सवाल किया, मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि कोई खुदा आपके ऊपर इस तरीके से अपनी तारीफ़ें करना फ़र्ज़ कराए, एक चीज़। नहीं दूसरी बात अपनी उसकी तारीफ़ जो है, नहीं, ये बात सही है, वो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो नमाज़ में जो आपका मन चाहे, जो भी आयत उठा लो, सर कुछ भी मन उठा लो चाहे सर। क्या, कुरान की आयत ही पढ़ना है ना आपको? हाँ, कुरान का कोई भी और आप सूरत उसमें पढ़ जो सकते हो। पहला सूरे फातिहा तो फ़र्ज़ है ना पढ़ना। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने नमाज में सूरे फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज बातिल है, बातिल है, बातिल है। सर जो गूँगा हुआ वो क्या पढ़ेगा फिर? सर तो वो तो फिर वो उसका अलग प्रॉब्लम है ना। देखो अंसारी भाई, तो एक ऐसे चीज़ ही आप समझ याद लो रखना। उसमें छूट दी गई एक है नहीं, सर। नहीं, अंसारी ऐसा भाई, नहीं है कि अंसारी भाई, मतलब बहुत मेरी सारी छूटें हैं सर। अंसारी भाई, 1 मिनट सुनो। हुँ, देखो, आप अगर समझदार इंसान होंगे ना, तो कभी भी जनरल बात को रद्द करने के लिए एक्सेप्शन आप पेश नहीं कर सकते। यानी मिसाल सर मैं आपको देता हूँ, मैं तो मैं वही मिसाल क्वेश्चन देता रख रहा हूँ। हूँ, वही लॉजिक यही कर रहा हूँ मैं तो बात सर। क्या? क्या लॉजिक है आपका? मेरा ऐसा यही कुछ लॉजिक है कि अगर अंसारी हाँ, इंसान 1 अगर मिनट रुको नमाज़ अमित, 1 मिनट पढ़ता है रुको। हाँ, हुँ, हुँ, हाँ, जी। जैसे पहले हाँ। नमाज़ की फिर आपने ज़कात का बोला, फिर आपने तीसरा क्या था उसमें वल्लज़ीना हुम लिज़काति वल्लज़ीना हुम कद अफ़लहल मुमिनून की उसमें सलातुल से मैं ख़ाशिऊन। सिर्फ एक बात से एग्री करता हूँ कि आपने बेहुदा हुँ, बातों से अपने आपको रोकना, ये अच्छी बात है।
ये मैं अग्री करता हूँ। और ना ज़कात नमाज सर कोई ज़कात काम की, ना भाई ज़कात क्या आप नॉन मुस्लिम को दे सकते हो? इंसान के लिए दे सकते हो। भाई मुझे एक कुरान की आयत बता दे कि आप नॉन मुस्लिम को ज़कात दे सकते हो, या रसूलुल्लाह नॉन की एक मुस्लिम हदीस बता दे कि तो नॉन ये भी मुस्लिम तो को आप नहीं है ज़कात। कि हाँ, तो भई उन्होंने अपने हिसाब से उस वक़्त के हिसाब से अपने मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक जैसे आज भी एक भाई अपने गिरोह उस बना रखे वक़्त हैं के लोगों ने। एक मिनट अंसारी साहब, बात ऐसी नहीं होती है। इस वक़्त नहीं। ज़कात जो है वो आप मुसलमानों को दे सकते हो, फिर उसमें एक कैटेगरी ये है कि अगर कोई इस्लाम की तरफ रखता है, आपको लगता है कि यार ये इस्लाम की तरफ आ रहा है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हो। नॉन मुस्लिम को हाँ, आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात को मैं अच्छा अमल तब कहता जब उसमें सारे इंसानों को कवर किया होता। नहीं उसमें गरीबों के लिए तो कवर किया गया है सर। मुसलमान गरीब, नॉन मुस्लिम गरीब थोड़ी ना इन्वॉल्वड हाँ, है ज़कात में। हाँ, तो सर गरीब के लिए अगर तरजीह दी गई है तो इसमें बात बुरी बात तो नहीं है सर, अच्छी बात है। भाई चाहे वो तो नॉन मुसलमान है मुस्लिम या गरीब नहीं भाई, नहीं नॉन मुस्लिम गरीब नहीं होते क्या? होते हैं सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमान गरीब के लिए। तो हाँ, अल्लाह तो की उन्होंने नज़र में क्या पहले नॉन अपना मुस्लिम। हर इंसान अपने घर में पहले अपनी तरफ झाँकेगा ना कि मैं पहले अपनी तरफ सर, देखूँ उसके बाद में। अगर एक इंसान के पास अच्छा मतलब जो नॉन मुस्लिम है उनकी औकात जो है वो लास्ट में है, और ऐसी है नहीं, कि वो ऐसा वहां तक नहीं पहुंचेगा ही नहीं। नहीं, नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम अपने उनके लिए ध्यान रखते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू अपने आपस में रखें। भाई हिंदू लोग में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप मुसलमान को की हेल्प नहीं कर सकते हो। इतने अरे सारे नहीं सर, ट्रस्ट। क्यों नहीं है? एक बात सुन लो पहले, आप अच्छे से सुन लो। हुँ, आप असल हुँ। में जो है ना जो चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, इसमें जो है ना आप बेवकूफ नजर आते हो। आप समझते हो कि मैं सर चालाकी करके। एकदम सुनो मेरी बात, ऐसे अल्फाज अंसारी मत साहब इस्तेमाल करा करो सर, एकदम नहीं इल्ज़ाम लगा आप कर देते हो रहे हैं सर ना, आप। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हाँ, जो तो सर हिंदू लोग जैसे आप होते हैं, सवाल कर रहे हो, मैं मेरे चीज़ बात में कर सुन रहा लो। हूँ सर। सुनाओ। आप सवाल नहीं कर रहे ना, आप एक चीज हुँ, क्लेम कर रहे हो। आपने हुँ, सवाल करना चाहिए था कि क्या कोई हिंदू किताबों में, यानी उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, क्या उसमें ऐसा लिखा है कि आप कोई नॉन हिंदू को नहीं दे सकते? क्या उसमें लिखा हुआ है इस तरीके का पार्शियलिटी की गई है? अगर आप बताओगे तो मैं उसको भी कहूंगा कि यार मेरी नजर में ये सही नहीं है। यहाँ पे नहीं मैंने पढ़ा आपके ही नहीं है सर। पार्शियलिटी की, हाँ, तो फिर दूसरे के ऊपर बात नहीं करो जब तक आपको पता ना हो। लेकिन हुँ, इस्लाम की ये बात पक्की है कि आप ज़कात सिर्फ और सिर्फ मोमिन हज़रात को दे सकते हैं। नॉन मोमिन हज़रात को आप जी। नहीं दे सकते। तो इस वजह हाँ, से तो गलत है ज़कात सर वो। बिल्कुल गलत है। अगर आप जी, इसको एक गलत अच्छा है। अमल समझ रहे हो, तो आपको इसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स फेथ आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। अगर ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ होता ना, तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि भाई बेहुदा बातों से आपको बचना चाहिए, इस तरीके से मैं आपको ज़कात के ऊपर भी बिल्कुल कहता यार, मैं इस चीज़ में कोई मुझे फ़ील नहीं होता कि कोई अच्छी चीज़ को मैं अच्छा ना कहूँ। जो चीज़ सही हुँ, रहेगी, मैं सही कहूँगा, जो चीज़ सही नहीं है, तो ये मैं वजह भी बताऊँगा और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। ज़कात अगर सारे लोगों के लिए होता, तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ भाई, ये अच्छा अमल है। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, इस वजह से ज़कात का भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अच्छा, ये 3 हुँ, चीज़ का आपका जवाब हो गया। ये सब तो छोटी बात है यार, इतनी बड़ी चीज़ आपको जो गंदगी दिखाया हूँ मैं, वो तो बड़ी गंदगी है ना यार। छोटी-मोटी चीज़ों से क्या ही फ़र्क पड़ता है सर। ये देखिए आपके मुफ्तियों का क्या हाल किया है मैंने। लगाओ अमित साहब। बराए हाँ, मेहरबानी मैं आपके सवाल का अच्छा जवाब नहीं दे अच्छा सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं, साहब नहीं, एक नहीं बात सुन सकता ना। दो मैं 10 इस सेकंड तरह से की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड 10 मैं सेकंड सीधा-साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए। सेकंड सिर्फ और मौलाना इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो लेकिन मैं उनको समझा सकूँ। बस अब अच्छा हो गया? 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, सिर्फ अल्लाह अरे हाफ़िज़, 10 अल्लाह सेकंड हाफ़िज़, मुफ्ती साहब अल्लाह 10 हाफ़िज़। हम आपसे बात रसूल नहीं का कर वास्ता सकते। अल्लाह आपको हाफ़िज़, बस। रसूल का वास्ता रसूल जय हिंद, आदाब, सलाम। ये मेरा पूरा अंसारी साहब प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अलग-अलग मसलक के उलमाओं से बात की है और उलमा से बात की है बाकायदा, मुफ्ती और मौलाना, इनसे मैंने बात की है। आपको अमित साहब जो है प्राइवेट चैट में लिंक दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। देख सकते हैं उस पे जाके। तो प्यारे भाई इतना सब आपको बता दिया अंसारी साहब। अच्छा चलो और एक-एक इस्लाम की चीज़ बताता हूँ मैं। ये देखिएगा। अरे अमित साहब वो सर जो अब मैंने मुझे बताओ। ओके, हाँ, हाँ। बहुत बोलिए। बता दी। बता दिए तो अब इस गंदगी से निकलते हो सर? या वही वही गटर वाला पानी पीने के शौकीन हैं आप? अच्छी बात कर रहे हो सर।
हाँ ना, तो भाई अच्छे इंसान होंगे और साफ सुथरे इंसान होंगे तो गटर वाला पानी, तो गटर हम वाला तो सही शरबत है तो सर, जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया था मुझे अब शुरू में, बिल्कुल एक बंदे का, वो जो जाकिर नाइक से क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ। मैं भी सेम वैसे ही सही हूँ। मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ, मैं किसी के साथ सोचता हूँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। आप अच्छे मैं हैं सोचता लेकिन हूँ अपने इस्लाम अच्छा है। पड़ोसी का ख्याल सर रखूं। सर देखो, आप और एक ये अच्छे सारी इंसान। चीजें कहीं थोड़ी कुछ कुछ ज्यादातर बातें मुझे मतलब अपने मजहब से ही मिलती हैं, कुछ चीजें अपने आप ही इंसान के अंदर आ जाती हैं कि हाँ ये सर अच्छा वो काम है, ये आप बुरा एक काम है। अच्छे इंसान है सर, आप एक अच्छे इंसान है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि मैंने कहा कि जो जी मैं मुसलमान होगा वो अल्लाह की हर गंदगी को अच्छा समझेगा और उस पे तनकीद नहीं करेगा। और अगर गंदगी पे तनकीद करते हो तो आप वैसे भी मुसलमान नहीं रहते हो। तो भाई हमारे साथ ये सब गेम ना खेले प्यारे भाई। गेम गेम तो खैर से नहीं खेल रहे, बट यही है कि हाँ ये चीजें कौन अमल में लाता है आज के टाइम पे सर, जो आप जितने भी आप सर अमल अपने। में, सर 1962 तक अमल में लाया जा रहा था, जो स्लेवरी वाली बात है हम्म, ना। सऊदी हम्म, अरेबिया was the last country to officially ban the slavery. हम्म, इलीगल उन्होंने 1962 में किया है। 1962 तक अमल में लाया जा रहा था बाकायदा, इस्लाम की रूह से इसको अमल में लाया जा रहा था, क्योंकि इस्लाम हाँ इस तो चीज की। उनको उनको आज भी अगर इस तरीके के अमल करते हैं वो लोग यहाँ पर आके शादियां वगैरह सर करते हैं, तो आज उनको ये भी, गलत कहा जाता है। सुनो मेरी बात, आज भी आज करते भी हैं। अगर, सुनो मेरी बात और एक चीज कहता हूं, आज भी अगर इस्लाम को ताकत मिल गई, इस्लामिक खलीफा बनता है और वो अगर इस्लाम पे अमल करते हुए अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में नाफिज करते वक्त जिहाद करता हम्म, है और नॉन मुस्लिमों की औरतों को अगर वो पकड़ता है तो वो आज भी स्लेव के देगा और उसको बेचेगा, अच्छा सर, क्योंकि तो इस्लाम क्या इसकी इस्लाम, इजाजत देता है। तो सर क्या अभी सऊदी अरब में नहीं है इस्लाम? उसको प्रेशर दिया गया था जिसकी बुनियाद पे उसने अबॉलिश किया, ना कि इस्लाम की बुनियाद पे। ये चीज, ये डिफरेंस याद रखना। इस्लाम की अच्छा सर। बुनियाद पे उसने खत्म नहीं किया है, उसको डंडे पड़े थे तब जाके अच्छा। उसने बैन किया था। और आज की तारीख में एमबीएस तो सारे नॉन इस्लामिक काम कर रहा है। तो सऊदी का हवाला हमको ना दे भाई, इस्लाम में क्या है वो देखे आप। चलिए, आपके साथ काफी बात हो गई सर, अभी आपके ऊपर है, इस गंदगी का हिस्सा रहना है आपके ऊपर है सर, लेकिन कभी भी इस्लाम को सच्चा साबित करने की इधर कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो एक गंदगी है। ठीक है प्यारे भाई। अच्छा नहीं, जो गलत है वो गलत है, बस सीधी बात है सर अपनी सी। गलत है तो बोलो ना फिर कि आपका अल्लाह और रसूल गलत है। अरे अल्लाह और रसूल को गलत इस तरीके से एक साथ बोलना, इस तरीके के अल्फाज हाँ, इस्तेमाल करना किसी ऐसी शख्सियत के लिए, तो अल्फाज तो बेहतर नहीं है नहीं सर, आप ही बताओ, आप भी क्यों रहे होगे बेहतर नहीं इस्लाम है? में। एक काम नहीं, क्यों बेहतर नहीं है? जो काम गलत है और जिसने ये गलत काम किया हाँ उसको उस गलत ही बोलेंगे। मैं ये नहीं बोल हाँ रहा आपको वो कि गाली दो, उन्होंने, ये सर तो एक बोलो कि मिनट वो, ये अल्लाह का हाँ काम, ये रसूल का काम, ये तरीका गलत है, इतना तो बोलो कम से कम। हाँ मैंने हाँ गाली बिल्कुल देने थोड़ी ना बिल्कुल, बोला है। बोलिए ये फिर, तरीका गलत है, तरीका गलत है नबी का सर, ये तरीका चाहे जिसने गलत भी है, किया बोलो। हो, चाहे जिसने बोलो भी कि किया हो। मोहम्मद अंसारी साहब, मेरी बात सुनो। आपका इधर रियल नाम नहीं है और आपको कोई पहचानता नहीं है। अगर वाकई में हक पसंद इंसान है, मेरे साथ बोलो कि अल्लाह का ये हुक्म देना बिल्कुल गलत है। अल्लाह का हुक्म हो ही नहीं सकता सर, ये हुक्म जो होगा या तो सर नबी का ही खुदा होगा का या फिर हुक्म, किसी और का होगा। अंसारी 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 अच्छे से समझो बात को, मैंने पहले भी ये डिफरेंस बताया था। खुदा का हुक्म नहीं हो सकता, ठीक है? हम्म, आप कहो मैं खुदा की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं। आप ये कहो कि हाँ अल्लाह का ये हुक्म देना ये बिल्कुल गलत और वाहियात है। जिसने भी ये चीज लिखी है उसने गलत लिखा है, बस मैं एक लफ्ज में सारा अपने ओके। उससे बोलता हूँ। और मोहम्मद साहब का ये अमल बिल्कुल गैर इंसानी है। आप बोलिए। हाँ अगर उन्होंने इस अमल के लिए खुद खुद अगर ये चीज लिखी है, वाकई में उन्होंने लिखी होंगी, वरना मैं तो मानता नहीं हूँ ये लिखी होंगी, क्योंकि ये बाद नहीं में तो लिखी फिर, गई है, ये इंसान द्वारा ही लिखी गई है। भाई तो फिर अगर आपके उन्होंने पास उनके ना द्वारा मोहम्मद लिखी का, गई है। भाई अंसारी साहब, अगर इस तरीके से आप अपना हम्म, पल्ला अगर वो करोगे तो आपके पास फिर कोई इस्लाम की कोई चीज भी नहीं है आपके पास। अगर कुरान ही हट गया, वो अल्लाह की किताब हम्म, नहीं है और मोहम्मद साहब की बातें नहीं है, तो आपके पास फिर इस्लाम बचा ही नहीं, हम्म, आप वैसे भी बाहर ही हम्म, है ना? तो डोंट हम्म, प्ले गेम्स। जो जिस जहां से आपको इस्लाम मिला है उसी में ये गंदगी लिखी हुई है। तो आप बोलिए कि हम्म। कुरान का लिखने वाला, इसने एक बेगैरती वाला हुक्म दिया या परमिशन दी, आप ये बोलिए। हाँ बिल्कुल, जिसने भी अगर ये गलत चीजें लिखी हैं, चाहे बाद में लिखी हो या उस टाइम पे लिखी हो, वो गलत हाँ, है। ये बेगैरती है। और मोहम्मद हम साहब का बेगैरती। अमल जो हदीसों में है
ये एक बेगैरती वाला अमल है। अरे सर मुंह में सांप ही लगा रहे हो आप। सब बोल क्या दो ना, कर क्या रहे हो? टेंशन है, बुखारी में लिखा हुआ है, कोई अगर बोलेगा तो बुखारी दिखाएंगे। अगर उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये चीजें लिखी हैं या उन्होंने खुद लिखी हैं और इस पर अमल पैरा हुए हैं तो वो गलत तो है। वो भी बेगैरती है, वो भी बेगैरती है बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बेगैरती होगी लो सर। भाई, वैसे लो भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे आप सभी लोग। फाइनली इन्होंने कुरान में लिखे हुए इस परमिशन को बेगैरती कही है, और रसूलुल्लाह के अमल को अगर वाकई में रसूलुल्लाह ने किया है, जो कि बुखारी हाँ और वाकई में सारी किया है दुनिया सर। मानती है, तो भाई वो तो पूरी दुनिया ही मानती है ना, आपके नहीं मानने से क्या होगा। तो ये बेगैरती है, भाई ने कहा है, तो भाई के लिए जो है वो गुलाब का फूल। अंसारी साहब की बात सुनकर दिल खुश हो गया। चलो अगर ये बेगैरती नहीं कह सकते तो बेहयाई तो कह सकते। कह दिया उन्होंने, बेगैरती कह दिया। चलो जी 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 सर, बस ऐसी ही बात किया करें आप, तब तो अच्छा लगता है सर। मैं आपके सुन के अल्फाज बहुत सारे बहुत ज्यादा कड़क रहते हैं आपकी, खास तौर से नहीं, एडम वो भाई के तो कभी बहुत ज्यादा। अंसारी भाई क्या होता है ना, कि कभी कभी हमको इतना सख्त होना पड़ता है, ऐसी मिसालें देना पड़ता है ताकि सामने वाले को हिट करे, क्योंकि वो हल्की फुल्की मिसालों से उनको हिट नहीं करता है। जब तक मिसालें उनकी तो सही है सर, मिसालें जो भी आप माँ आर्गुमेंट बहनों रखते को हैं वो जब तक, सही है सर। मैं सुनो ना मेरी बात, जब तक हाँ हम जी हाँ उस जी। सिचुएशन में उनकी माँ बहनों को नहीं लाते, तब तक हम्म। उनको उतना हिट नहीं करता है। तो कभी कभी हमको अल्फाज भी गंदे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके लिए मजबूरी है। क्योंकि देखिए, मेरे नजदीक कोई चीज सही या गलत मैं का पैमाना जी हम जी कैसे सेट करते हैं, कि जो चीज मैं बिल्कुल। अपने लिए पसंद नहीं करूंगा, मैं दूसरे के लिए भी मुझे वो पसंद नहीं करना चाहिए। जो चीज मैं अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करूंगा, अपनी माँ बहन बेटी बीवी के लिए नहीं करूंगा, बच्चे के लिए नहीं करूंगा, और बाकी भाइयों के लिए नहीं करूंगा, वही चीज से मैं पता लगाऊंगा कि यार दूसरे के लिए कहीं मैं ये चीज को पसंद तो नहीं कर रहा हूं। तो कोई चीज का सही या गलत होने का क्राइटेरिया जो है हम खुद तय कर सकते हैं, है ना। तो कोई लेकिन भी सर ऐसी जिस तरीके चीज की को डिबेट हम आप करते हो सर, जिस हम्म, तरीके से सर आप डिबेट करते हो उस हिसाब से सर कोई आलिम या मुफ्ती मुश्किल से ही आपके साथ ज्वाइन करेगा। सर देखो, अब मैं उसको डर कोशिश किया होता था है। सर, मैं कोशिश किया था। सुनो ना मेरी बात, मैं अंसारी साहब, हम्म, मेरी हम्म, बात सुनिए। पूरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, हम्म, अभी आपको एक ट्रेलर भी सुनाया था मैंने। मैंने उनसे बातें की है, आप जाके देखिए कि आलिम और मुफ्तियों के साथ मैंने किस अंदाज में बात की हुई, और जरूरत पड़ेगी तो आलिम और मुफ्तियों को भी ये मिसाल दी जाएगी, क्योंकि उन डंगरों को भी तब तक बात नहीं समझ में आएगी जब तक उनके घर वालों को इन्वॉल्व ना करे। तो उनको नहीं पसंद वो आए तो या नहीं सही है पसंद हाँ, आए, हाँ, बिल्कुल वो हमारा लेना देना नहीं है। हमारा काम है बिल्कुल हकीकत सही को है सामने रखना। सामने वाले को हाँ पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, ये हमारा लुकआउट नहीं है। हाँ, अगर हम मिसाल गलत दे रहे हैं तो हमको बताओ कि भाई कैसे मिसाल गलत है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मिसाल तो सही है लेकिन सर, आपकी मिसाल सही है बट खत्म, बस फिर उस चीज का पसंद आना थोड़ा सा नहीं ये बस कुछ उस फिर चीज का अलग पसंद थोड़ा आना सा नहीं आना, ज़्यादा उससे उससे हम नहीं कर सकते सर। हम्म, चलिए, आई थैंक यू थिंक यार हाँ अंसारी भाई, अच्छा लगा। सही है सर, सही है आई सर, थिंक सर अंसारी भाई वेलकम। कुछ अलग बोल रहे थे शायद साहब कि नहीं ये नहीं, वो मुल्ला यही मौलवी। कह रहे थे कि हाँ नहीं नहीं, वो ये कह रहे थे कि आप इस तरीके की मिसालें रखोगे, आप अल्फाज इस तरीके से यूज करोगे तो कोई मुल्ला मौलवी आएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं आने दो, मिसाल तो बराबर है। हमको देना ही पड़ेगा। अगर मिसाल गलत दी है मैंने तो वो मुझे नहीं रहनुमाई मिसाल कर के दो लिए नहीं बोल रहा कि हूँ ये सर, मैं मिसाल गलत मिसाल तो सही दे रहे हो आप, जो भी आर्गुमेंट रखते हो चाहे उनकी बहन को लेके या माँ को लेके वो सही रखते हो, बट ये है थोड़ा सा जब भी कोई आलिम होता है बड़ा मुफ्ती होता है तो उसके साथ बहुत आप समझ सकते हो, आप इसमें रहे हो तो है। मैं आपको डिस्कशन देख लो सुनाऊं थोड़ा बहुत अंसारी साहब, तो किस अंसारी साहब, तरीके से मौलवी लोग या वो लोग किस तरीके से इंसान से तब बात करते हैं वो। आपके अंसारी इधर भाई, क्या होता है, तू तड़ाक बाज अरे जल्दी अंसारी हो जाती भाई, थोड़ा है। जी ब्रेक लगाओ। मैं कह जी रहा जी हूं कि वो पहले प्लेलिस्ट आप देखिएगा जो मौलाना मुफ्तियों के साथ डिस्कशन है, उसके बाद मुझे उस पर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अभी आपने वो सुना चलो नहीं है ना, सही है। तो फीडबैक नहीं नहीं दीजिएगा। सर नहीं, ओके सर, चलिए, थैंक यू सो ओके मच। ओके यार वेलकम अंसारी साहब तो देव मानुस निकले। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।